जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है। वो आज रात आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, उनके मन में क्या चलेगा, उनके दिल दिमाग में क्या है आपको लेके, उनकी करंट फीलिंग क्या है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उन्हें इमेजिन करिए और अच्छा सोचिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं ले, ठीक है। आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं एकदम। बी पॉजिटिव। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है। आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में, किसी के लिए भी सोच के आप रीडिंग देख रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ट्स, द सन, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ wands। नाइन ऑफ swords, फोर ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप्स, एट ऑफ swords, फोर ऑफ swords। बॉटम में है 5 ऑफ swords, सॉरी wands। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है। देखो, ये पर्सन आपको स्टॉक बहुत करते हैं। कुछ पास्ट की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू है और एज डिफरेंट इशू है। ये पर्सन आपसे एज में कम हो सकते हैं और ये पर्सन आप पे शक करते हैं, आप पे डाउट करते हैं और ये आप पे नज़र भी रखते हैं। आपको सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं आप कहाँ बिजी हो, किससे बात कर रहे हो, कितनी देर ऑनलाइन हो और कब ऑफलाइन हो, ठीक है। ये दो राह पे खड़े हुए हैं, अब इनको नहीं समझ में आ रही इधर जाएं उधर जाएं, ठीक है। कुछ अपोजिट दिशा में काम कर रहे हैं, दिल कहीं है, मन कहीं है, काम कहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन ने आपसे कहा हो कि ये अपने कैरियर बनाना चाहते हैं और अपनी स्टडी कर रहे हैं और आपकी वजह से इनका ध्यान, कहते हैं ना, हट जाता है या फिर मन नहीं लगता है, डिस्टर्ब होते हैं आपकी वजह से, ठीक है। इस तरह का कुछ बहाना इन्होंने बनाया होगा, बट इनकी मेच्योरिटी लेवल इतना है कि ये बगैर सोचे समझे कुछ भी कर लेते हैं। और हो सकता है आपका इनके साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है, एक हस्बैंड वाइफ की तरह एज अ कपल्स आप रहे इनके साथ में, बहुत इंजॉय किया है, बहुत मौज मस्ती की और काफ़ी हद तक आपका रिश्ता इनके साथ स्ट्रॉन्ग रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है। इंजॉय बहुत किया है आपने और ये पर्सन कहीं ना कहीं कम बैक करना चाहते हैं, वही खुशियाँ चाहते हैं, वही सब कुछ हो पहले जैसा, ठीक है। और हो सकता है आजकल ये आपको ऐसा प्रेटेंड कर रहे हैं कि ये अपने दोस्तों के साथ बड़े मस्त हैं, बहुत खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और आपको जलाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कमिटमेंट को लेकर कुछ इशू रहा है आप दोनों के बीच में, आप इनसे कमिटमेंट चाहती हैं और पर्सन ने कुछ आप अपने करियर को लेके इशू बताया और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको इग्नोर कर दिया, ठीक है। क्योंकि हो सकता है इनका कुछ गोल है, कुछ अचीव करना है, इनका हो सकता है सपना है कि मनी मनी होता है ना, कि मुझे बहुत रिच बनना है, अमीर बनना है, बहुत कामयाबी हासिल करना है, इस तरह से कुछ इन्होंने आपको बहाने बनाए, ठीक है।
और आपको कमिटमेंट नहीं दिया। इसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए, फाइट हुई है, ठीक है। और हो सकता है उसके बाद आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो गया, या इन्होंने खुद को दूर कर लिया या फिर आपने इनसे खुद को दूर कर लिया, ठीक है। कुछ लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, कुछ लोगों की बात हो रही है। क्या बहाना बनाया इन्होंने आपसे, किस लिए? इनको लग रहा था कि बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपने कैरियर को लेकर, और आपको दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इन्होंने सोचा कि अगर आपसे डिटैच हो जाएंगे तो शायद इनकी लाइफ में चीज़ें आसान हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगे, और अपने आप पे फोकस कर पाएंगे, अपने कैरियर पे फोकस कर पाएंगे। कुछ तो इशू रहा है इनकी लाइफ में जिस वजह से पर्सन जगल करते हुए नजर आ रहे हैं, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। फैमिली इशू हो सकता है, एज डिफरेंस इशू हो सकता है, जिसको कोशिश तो की इन्होंने बैलेंस करने की। हो सकता है काफ़ी हद तक गुस्सा भी पर्सन आप पे करते हैं, ठीक है। और ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप तो ऑलरेडी सब कुछ है आपके पास, आपको क्या ज़रूरत है कुछ करने की, आप तो ऑलरेडी अमीर हो, ऑलरेडी सब कुछ आपके पास है, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो इन्हें ज़रूरत है सब कुछ करने की, ठीक है। एक्शन को लेके आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक कहा-सुनी हुई है। पहले ऐसा था कि आप जो कहते थे पर्सन आपकी बात सुनते थे, मानते थे। आपने जैसा कहा वैसे मान लेते थे। लेकिन धीरे-धीरे करके ये चीज़ें दोनों के बीच में होना बंद हो गई। फिर इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया धीरे-धीरे करके। क्यों इग्नोर किया? कमिटमेंट नहीं दिया, फिर आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा और ऐसा लगा जैसे चीज़ें ख़त्म हो गई। अब लाइफ में कुछ बचा नहीं है। आपने खुद को संभालते हुए अपने कदमों को पीछे हटा लिया कि चलो ठीक है, अगर तुम मुझे कमिटमेंट नहीं दे सकते तो ठीक है, मत दो, मैं अकेले जी लूँगी या फिर अकेले जी लूँगा। और इस पर्सन के बहुत सारे सपने हैं जो पूरा करना है। क्या ऐसे सपने हैं जो इन्होंने आपको छोड़ा सपना पूरा करने के लिए? थर्ड पार्टी बीच में है, ठीक है। थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, इसलिए इन्होंने आपको हार्ट ब्रेक कर दिया। यही इनके सपने थे, पर बहुत ऊंचे सपने थे किसी और के साथ मैरिज करने का या फिर रिलेशनशिप में चले जाने का, और इन्होंने आपको कहीं ना कहीं ठुकरा दिया या फिर इग्नोर कर दिया, बहाना बना दिया करियर का, जॉब का, बिजनेस का, ठीक है। और आपको लगता है कि ये पर्सन सच में इतने बिजी हैं कि आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद 2-3 साल या 4 साल 5 साल गुजारने के बाद इनको ऐसा लगा कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई, या फिर न्यू पर्सन आया, फिर ओल्ड पर्सन रहा, उसके और अपने दोनों के बीच में जगल करने लगे, जिस वजह से आपको समझ में नहीं आया कि इतना अच्छा रिश्ता होने के बाद ऐसे अचानक कैसे हम दोनों के बीच में फाइट हो सकती है, और अचानक कैसे दोनों के बीच में ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है। शायद आपको पता चला या फिर आपको शक हुआ कि शायद कुछ तो गड़बड़ है कहीं इनकी लाइफ में, और आपने भी ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि आपको पता था कि ऐसा तब होता है जब दूसरा पर्सन लाइफ में होता है, ठीक है। अब वो किसी थर्ड पर्सन में जाकर ये पर्सन कितना खुश है, इन्हें रिग्रेट हो रहा है, होपलेस हो गए, एंजाइटी हो रही, डिप्रेशन में है, वरी है। क्यों है इतना डिप्रेशन, क्यों होपलेस है ये? थर्ड पार्टी में जाकर तो इनके सपने पूरे हो जाना चाहिए ना। आपके साथ जो सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे, थर्ड पार्टी तो इन्हें सब कुछ दे सकती है। फिर इन्हें रिग्रेट किस बात का हो रहा है? क्यों इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है? क्या वजह है? क्या वजह है जो इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है? क्यों बेचैन है, बेकरार है? किस बात का डिप्रेशन है? क्योंकि इन्होंने आपको अकेले तन्हा छोड़ दिया और खुद आगे बढ़ गए। इस बात का इन्हें अफ़सोस होता है कि शायद इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, तन्हा अकेला नहीं करना चाहिए था, और इनको ऐसा लग रहा था कि शायद थर्ड पार्टी के साथ इनकी ज़िंदगी बहुत सेटल हो जाएगी, नेम फेम इनको मिलेगा, और
थर्ड पार्टी बहुत रिच है, इनको सब कुछ मिल जाएगा। आप अपनी फीलिंग को छुपाते हैं, आपसे बताते नहीं हैं, क्योंकि इनके दिल में था कि 24 घंटा एक ही चीज़ चलना कि मेरे पास इतनी मनी होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए कि मैं अपने पैसे से किसी को अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर लूँ, किसी को अपनी लाइफ में ला सकता हूँ और उसे अपना बना सकता हूँ। पैसे से सब कुछ किया जा सकता है। पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। जहाँ काम आता है वहीं आता है। रिलेशन में पैसे का कोई काम ही नहीं होता है। क्यों लगता है लोगों को रिलेशन में पैसा सब कुछ होना चाहिए? अगर पैसे से सब कुछ होता तो बड़े बड़े जितने लोग पड़े हैं उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशियाँ होती। ठीक है, अपने ट्रू लव को नहीं समझ पाए, अपने सच्चे प्यार को ये नहीं समझ पाए, आपसे चीज़ों को छुपा रहे हैं और ये भी सच है, आपको दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। एहसास हो रहा है कि हाँ गलती करी है, क्योंकि चाहते हैं आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना, फिर से इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, हारमोनी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। म्यूचुअल लव है दोनों का। स्टिक्ट ऐसे हैं जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गुस्सा तो बहुत इनके अंदर भरा हुआ है, बाहर से रूडली बात करेंगे, पता है ऐसे पर्सन है कोई जो नारियल की तरह, जो अंदर से कड़क, बाहर से कड़क अंदर से बहुत सॉफ्ट। अब किसी थर्ड पर्सन में जाके स्टक हो गए हैं, इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, थर्ड आई चक्र ब्लॉक का, नहीं समझ में आ रहा है क्या कर। ठीक है, और जब वहाँ से निकल नहीं पा रहे तो इनको मन ही मन लग रहा है कि हाँ मैनिफेस्ट करना चाहिए, अब भगवान को याद करना चाहिए, जादू की तरह चीज़ ठीक होना चाहिए। पास्ट की चीज़ों को लेकर काफ़ी हद तक इन्हें रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, आपके साथ जो कुछ किया इन्होंने उसका इनको पछतावा है। अब ये एक्शन लेना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं पर्सन आपको बहुत दिल से मैनिफेस्ट करते हैं। बेशक इन्हें पता है या नहीं है मैनिफेस्ट क्या होता है, लेकिन फिर भी करते हैं, जाने अनजाने में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक फाइट भी हुई है। देखते हैं आपका क्या एक्शन इनके लिए, आप कैसे रिएक्ट करेंगे पर्सन अगर आते हैं आपके पास। तो आपने अपनी फीलिंग को हाइड कर लिया है, आप इनको कुछ बताना नहीं चाहते, जबकि आप सब कुछ जानते हो क्या सही क्या गलत है। आपको लगता है कि मैंने इस रिश्ते के लिए बहुत हार्ड वर्क किया था, बहुत मेहनत करी थी, बहुत कोशिश की थी, हर तरह से मैंने बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने मेरे को छोड़ा, मुझे अकेला छोड़ के गया। ठीक है, क्योंकि ये और आप दोनों को थर्ड पार्टी को और आपको कंपेयर करते थे। इन्हें उस टाइम ऐसा लग रहा था थर्ड पार्टी इनके लिए सब कुछ है, आप इनके लिए कुछ नहीं। इसलिए इन्होंने आपसे झगड़े किए, फाइट की, आपका दिल तोड़ा, आपको अकेला छोड़ दिया। ठीक है, उस टाइम इन्हें थर्ड पार्टी बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत तो उसके साथ खुशी मिल रही थी और उसके साथ ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी सफल हो जाएगी, ज़िंदगी में कभी कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे और थर्ड पार्टी हमेशा इनके लिए लॉयल रहेगी, वो इनको वो प्यार दे सकती है जो आप नहीं दे पाए। लेकिन हमें तो दिख नहीं रहा था थर्ड पार्टी ने इतना कुछ दिया इनके लिए। हो सकता है इनको ऐसा लग रहा कि थर्ड पार्टी इनसे सच्चा प्यार करती है, इनका कैरियर बना देगी और इसे सोच के उसके साथ चले गए। अब ये पर्सन चाहते हैं कि रिश्ता सुधरे, बदले, स्टेबल चाहते हैं। ठीक है, और आपको समझने की कोशिश करना चाहते हैं। इस रिश्ते में जो भी इन्वेस्ट करेंगे अपनी फीलिंग, अपना टाइम, बहुत सोच समझ के करेंगे और आप तो वही इन पे डिपेंड, तन मन धन से, कि ये पर्सन आएंगे और आपको चेंज करेंगे, आपको मनाएंगे, आप मान जाएंगे। और हमने कहा ना ये पर्सन इनोसेंट है, एज में कम है, तो इनके डिसीजन भी ऐसे ही होते हैं बच्चों जैसे, इनका मन करेगा तो उसमें चले जाएंगे, इनका मन करेगा तो इधर आ जाएंगे। कुछ स्टेबल नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, न्यू बिगिनिंग करना है,
अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है इनके पास बहुत सारी, लेकिन फिर भी इन्हें आना है, अपनी मस्ती मस्त रहना है। इन्हें दुनियादारी की कुछ पड़ी नहीं है, कौन मेरे बारे में क्या कहते हैं इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपनी इंट्यूशन से सब पता कर लिया है कि इस पर्सन के मन में क्या है क्या नहीं। आपको सब अनुभव होता है, फील सब होता है कि ये पर्सन मेरे साथ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप पागल बने रहते हो। आप तो इनके लिए फिर भी कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो सकता है आपने इनको छोड़कर अपने करियर पर ध्यान बनाने की कोशिश करी कि पहले मेरा करियर इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में कुछ और चीज़ें, और शायद आपने किया भी है। आप इनसे मिलना चाहते हो, आपको लगता है इस पर्सन के साथ आपका डिवाइन कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, और कहीं न कहीं डिवाइन ने ही हमें मिला है। आपको ऐसा फ़ील होता है कि इस पर्सन के साथ कुछ तो हमारा जुड़ा हुआ है, जो हमें अलग नहीं होने देता, हमें दूर नहीं जाने देता। थर्ड पार्टी के होते हुए भी आपको इस पर्सन से ऐसा नहीं लगता कि आप डिटैच हो गए, ऐसा लगता है कि रिश्ता आज भी बरकरार है, और ये पर्सन आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आएँगे आपके पास मिलने आपसे, सडनली आ सकते हैं। करेंगे न्यू बिगिनिंग, फिर से एक दोस्ती की शुरुआत। कभी कभी इन्हें अपना चेहरा भी नज़र आ जाता है कि किस तरह से मैंने इस पर्सन को इग्नोर किया, कैसे मैंने छोड़ा, किस तरह से मैंने इसे धोखा दिया, कैसे मैंने चीट किया। ये जानते हैं अपनी फेस को, अपनी गलती को समझते हैं, लेकिन आपके सामने ऐसे दिखाते हैं जैसे इन्होंने कोई गलती करी ही नहीं, कोई गलती नहीं की है, और कहीं ना कहीं आपकी गलती रही इस रिश्ते में। अंदर से फ़ील होता है कि हाँ, मैंने गलती की, बाहर से ऐसे दिखाएँगे आपकी गलती रही है, आपने नहीं समझा इनको, और आपने इनको रोकने की कोशिश नहीं की। अगर आप रोक लेते तो ये रुक जाते, ठीक है? ये करेंगे न्यू बिगिनिंग, चाहे दोस्ती ही बेशक रखें, लेकिन आप पे नज़र ज़रूर रखेंगे, क्योंकि आज भी पर्सन आपको लेके पैशनेट है। इनके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है, केयर है। दिखाएँगे ऐसा जैसे नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, मैं तो नॉर्मली बात करने के लिए कोशिश की थी, मैं तो ऐसे ही आया था, या फिर ऐसे ही मिलने की कोशिश की थी। वो कुछ बहाना बनाएँगे ताकि आपको लगे कि अच्छा ठीक है, हाँ, कुछ काम था इसलिए पर्सन ने मुझे कॉल मैसेज किया, इसलिए मेरे पास आया मिलने मुझे, ठीक है? बाकी इनके दिल में आपके लिए प्यार है। अब आप कहोगे थर्ड पार्टी तो मेरे पास क्या करेंगे आके? क्योंकि कभी-कभी इंसान को ना गलतफ़हमी हो जाती है कि एक को छोड़ के एक पकड़ेंगे तो वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। कुछ हद तक ही मिलता है, हमेशा कुछ नहीं होता। जब नया-नया रिश्ता होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, शादी नई-नई होती तो इंसान कितना पॉज़िटिव रहता है, चाहे बाद में कितनी फाइट हो, वो तो बाद की बात है। और ऐसे ही रिलेशन का होता है, जब इंसान किसी थर्ड पर्सन में जाता है तो उस टाइम उसको ऐसा लगता है कि जैसे भगवान मिल गया हो हमें। यही हमारे लिए सब कुछ है, और जो पहले से होता है वो इंसान उस टाइम उसको बुरा लगता है, उसकी बातें बुरी लगती हैं, उसकी आवाज़ चुभने लगती है, उसके शब्द चुभने लगते हैं, और वो इंसान उस टाइम ऐसा लगता है कि ये है क्यों? क्यों मुझसे बात कर रही, क्यों मुझसे बात कर रहा है, क्यों मेरी लाइफ़ में? इतना बर्डन फ़ील होने लगता है उस पर्सन की वजह से, लोग इसीलिए मूव ऑन कर लेते हैं कि हाँ, अब तो हमें मिल ही गया, अब हमें इसकी क्या ज़रूरत है? लेकिन जब उधर से वो चीज़ें नहीं मिलती, तब धीरे-धीरे करके रियलाइज़ेशन होता है कि अरे! गलती कर दी। हम तो ये सोच रहे थे कि उससे ज़्यादा बेटर इंसान है और हम यहाँ बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, इससे तो अच्छा वही था। कम से कम उसे हम पागल तो बना लेते थे, या फिर हम जैसे कहते थे वो इंसान मान लेता था, मान लेती थी, ठीक है? तब जाके ये चीज़ें रियलाइज़ेशन होती है कि हाँ, गलती हो गई। अब गलती हो गई तो सामने से आके तो नहीं बोलेंगे कि मैंने गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दो, अब दोबारा से ऐसा नहीं होगा। सामने से कोई नहीं कहता आके, और जो इंसान धोखा करता है ना, वो कभी ये नहीं कहता कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। वो बस कोई न कोई बहाने बना के आपकी लाइफ़ में आएगा और आगे कहेगा कि वो लाइफ़ में इस तरह से चल रहा था इसलिए मैंने ऐसे किया, और वो प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। और ऐसा इंटेंशन नहीं था कि तुम्हारा दिल तोड़ना था, तुमको छोड़ना था। वो तो थोड़ा-सा मेरी लाइफ़ में ऑब्स्टिकल्स चल रहा था, दिमाग ठीक नहीं था, और कुछ ना कुछ तो बहाना बना ही देंगे, ठीक है? तो कभी भी आप ये मत सोचना कि सामने से आके इंसान कोई सॉरी बोलेगा। हज़ार बहाने होते हैं इंसान के पास, छोड़ने के भी और पास आने के भी, ठीक है? तो ये पर्सन आपकी लाइफ़ में वापस आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इनके साथ रियूनियन करना, फिर से न्यू शुरुआत करना, तो आप
कमेंट में लिख सकते हैं। 777 या फिर 222 रीयूनियन माय ट्रू लव। ठीक है, अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।